निबिड़ संकुलित जो संरचनाएं होती है उसका नाम से क्या अर्थ है और इसको अपन किस तरह से पढ़ेंगे वो मैं बता देती हूँ। फटाफट बहने 10 बजे तक जुड़ जाएं ताकि डिस्टर्ब ना हो क्लास। देखो बेटा, लिखा है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। क्लोज पैकिंग, निबिड़ मतलब बंद और संकुलित मतलब पैक किया हुआ है, जुड़ा हुआ है आपस में। और ऐसी संरचनाओं को आप किस तरह से समझ सकते हैं? तो कहा कि इसके अंदर जब भी अपन किसी ठोस की बात करते हैं तो ठोस का अपना आयतन होता है, ठोस का अपना एक आकार होता है। इन आकार और निश्चित आयतन में अवयविक जो कण होते हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जब ये अरेंज होते हैं तो उस दौरान इनका जो क्रम है व्यवस्थित होने का वो कैसा रहेगा? क्या जैसा आपने ने बोर्ड पे अभी बनाया है वैसा ही रहेगा या अलग अलग होगा? तो किसी भी ठोस क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों के व्यवस्थित होने की संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। किसी भी ठोस क्रिस्टल जालक में उपस्थित अवयवी कणों की संरचनाओं को व्यवस्थित होना या होने के क्रम को अपन क्या कहते हैं? निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। तो इस प्रकार इनको कई भागों में वर्गीकृत किया गया है। यानी अवयवी कण जब व्यवस्थित होंगे तो उनके 3 भाग होंगे, यानी कि वो किस किस तरह से अरेंज होंगे। तो कहा कि निबिड़ संकुलित संरचनाएं जब आप देखेंगे तो अवयवी कण 2D, 1D और 3D में अरेंज होंगे। मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। सब बहनें ध्यान से मेरे साथ साथ ही बनाएंगे और उसके बाद फिर बनाने के बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पर थोड़ा ध्यान से। एक विमीय निबिड़ संकुलित संरचना द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। बात समझ में आई? अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? ये एक विमीय द्विविमीय, तो ध्यान करें। ऐसी संरचनाएं जिनमें एक ही अक्ष दिखाई दो नहीं बनती है, एक ही अवयवी कण ऐसे अरेंज होंगे कि एक ही अक्ष बनेगा, चाहे वो एक्स हो, चाहे वो वाई हो, चाहे जेड, पर रहेगा एक ही डायरेक्शन। समझ आई? उसमें अवयवी कण इस तरह से अरेंज होंगे कि पंक्ति में इस प्रकार व्यवस्थित होंगे कि उन्हें अपन क्या बोलेंगे? एक विमीय, 1D डायरेक्शन। तो उनकी संरचनाओं को हम इस प्रकार अरेंज करेंगे। ये आपका 1D डायरेक्शन, ठीक है? बात समझ में आ रही होगी, दिख रहा है क्लियर? अब इसके अंदर क्या समझ में आना है? इसके अंदर एक चीज देखनी है, क्या? कि जब ऐसे मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होते हैं तो उनके बंधन की क्षमताओं को, जैसे हम लोग एक शब्द देते हैं समन्वय संख्या या उप सह संयोजक संख्या, क्या होती है? उप सह संयोजक संख्या क्रिस्टल की वह संख्या होती है जिसमें उसके अवयवी कण
जितने अन्य अवयवी कणों से जुड़ा हुआ होता है। तो क्रिस्टल में अवयवी कण को देखो, एक अवयवी कण अन्य दो से घिरा हुआ है, तीन से नहीं है, कितने से, दो से घिरा हुआ है। दो से घिरा हुआ है इसका मतलब जैसे ये एक अवयवी कण लिया और ये एक अवयवी कण कितने से घिरा है बेटा, दो से, 1 और 2। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या या उप सह संयोजक संख्या जो है वो कितनी होगी बेटे, हमेशा 2। बात समझ में आ गई होगी सभी बहनों को। जल्दी करें, चलें आगे, आगे चलते हैं। वेरी गुड, आगे चलते हैं बेटा। द्विविमीय 2D स्ट्रक्चर है। 2D में क्या होगा, दो डायरेक्शन, यहाँ तो एक ही जा रहा है ना, इस तरह से ये एक्स एक्सिस जा रही है। अब 2D में क्या होगा, एक लेयर, उसके ऊपर नीचे लेयर हो सकती है। आप ऊपर भी अरेंज कर सकते हैं, नीचे भी अरेंज कर सकते हैं। तो आइए 2D में देखो, 1 2 3 4 हो गया। अब इसके यू 1 2 3 और 4। ये 2D के अंदर क्या होगा, अरेंजमेंट दो तरह का हो। तो अपन चार्ट बनाएंगे और चार्ट में अपन क्या करेंगे, दो भाग कर देंगे। एक तो लिखेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन, संकुलित संरचनाएं और द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना। देखो क्या कहना चाह रहा है बेटा, 2D में अपन ने, मैंने अभी डायग्राम बनाया उसमें मैंने आपको दिखाया कि 2 लेयर 3 लेयर, लेयर हो सकती है पर डायरेक्शन 2 ही होंगे। अभी मैं देख के बताऊंगी आपको, लिखकर डायग्राम जो मैं बनाऊंगी उसमें क्लियर समझ में आ जाएगा। तो द्विविमीय वर्ग, वर्ग में क्या होता है बेटा कि अपने को अवयवी कणों को ऐसे अरेंज करना है कि उसमें वर्ग बनता हुआ नजर आए, और बिल्कुल बेशक नजर भी आएगा वो। देखो अपन इसको अवयवी कणों को इस तरह अरेंज करेंगे, एक के नीचे एक। दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें देखो, एक अवयवी कण कितने से घिरा हुआ है, किसी को भी पकड़ो, चलो ये पकड़ लिया, पकड़ लिया ना। अब देखो अपन ने इसको पकड़ लिया और इसमें अवयवी कण को देखो, चारों अवयवी कणों के सेंटर को मिलाओ, वर्ग बन रहा है क्या, बोलो हाँ या ना, बन रहा है, वर्ग बन रहा है। हाँ तो ये वर्ग बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है संरचना बेटा, 2D में द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। अब बोले ठीक है, वर्ग आपने बना दिया पर 2D कहाँ दिख रहा है, आइए, एक यहाँ डायरेक्शन, एक नीचे, दो डायरेक्शन हो गई। आप ऊपर भी करेंगे तो ऊपर सीधी जाएगी, डायरेक्शन तो दो ही रही ना। तीसरी कहाँ हुई, तीसरी एक्सिस तो दोनों की क्या होती है, बीच में से निकलेगी, वो जेड एक्सिस होती, तो वो यहाँ नहीं है, एक्स और वाई है, चाहे नीचे हो चाहे वाई ऊपर हो। मैथ्स में आप लोग ग्राफ बनाते तो देखा होगा ना, अपन एक्स और वाई खींचते हैं तो ये लाइन सीधी हो रही है, तो ये हमेशा वाई हो रही है, एक्स प्लस और माइनस। सेम थिंग यहाँ पर भी, तो एक्स और वाई दो ही एक्सिस चल रही है, इसलिए इसी को नाम क्या दिया, 2D। कंफर्म हो गया, वर्ग बन गया, वर्ग का भी कंफर्मेशन मैंने बता दिया है। अगला जो है वो है षटकोणीय। तो आइए इसमें नीचे लिख सकते हैं आप, समन्वय संख्या या उप सह संयोजक संख्या कितनी होगी, 4। कैसे कि एक परमाणु अन्य 4 अवयवी कण या परमाणुओं से क्या है,
घिरा हुआ है। बात समझ में आ रही है? अगला चलूं? ओके, आइए वर्ग। अब षटकोणीय में देखो, षटकोणीय में क्या होता है, इसमें तो एक अवयवी कण के नीचे दूसरा होता है, जबकि इसमें एक अवयवी कण की जो पंक्ति है दूसरी पंक्ति उसके गर्त में होगी। एक पंक्ति जो अवयवी कणों की बनी हुई है दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के गर्त में बनेगी। समझ में आ गई मैं क्या बोल रही हूं? पहली पंक्ति जो अवयवी कणों की बननी है वो ये रही, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के अवयवी कणों के गर्त में बनेगी। बन रही है क्या? देखेंगे बहने, बोलो हाँ या ना। छोटे बच्चे ताश के पत्तों को अरेंज करते हैं, एक के ऊपर एक, उसके गर्त में रखते हैं। एक पूरी पंक्ति बनाई ऐसे, फिर उन दो के ऊपर एक, दो के ऊपर एक, फिर दो के ऊपर एक, धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, त्रिकोण शंकु जैसा बन जाता है। देखा है? सही है। तो आओ देखें, अब इसके अंदर अपने को बात समझ में आ गई कि जो 2D डायरेक्शन है वो षटकोणीय जब होता है तो उसमें एक पंक्ति के गर्त में दूसरी पंक्ति व्यवस्थित होती है। तो आइए अपन अब चेक करते हैं इसके अंदर इसका षटकोणीय विन्यास कैसा होगा। तो देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहे हैं? षटकोण बन रहा है क्या सब बहनों का? ओके, तो ये हो गया षटकोण, यानी कि एक अवयवी कण अन्य 6 अवयवी कणों से घिरा हुआ होता है, इसलिए इसकी समन्वय संख्या या उप सह संयोजक संख्या कितनी होगी बेटा? 6। बात समझ में आई क्या? 2D डायरेक्शन हो गया, 1D डायरेक्शन हो गया। ये ऐसा ही फ्लो चार्ट आपकी कॉपी में मैं चेक करूंगी, बना हुआ होना चाहिए। चले आगे। अब आता है बेटा द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना। द्विविमीय निबिड़ संकुलित संरचना आपकी कॉपी में आपने इस तरह से इसको रखा होगा सामने और चार्ट बनाया होगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा ध्यान करेंगे, आपको इसको 2 पार्ट में थोड़ा नीचे लेकर डिवाइड करना है और यू लिखना है द्विविमीय, द्विविमीय मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का बनना। ये हेडिंग डालना है, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का बनना। अगला है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का बनना। क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है? यानी इससे 3D बनेगा और इससे भी बेटा 3D बनेगा। कैसे बनेगा वो भी बता देते हैं, पर ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या कहना चाह रहा है।
फटाफट अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ले लिया? अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं और अपन अगली संरचना यानी अब इसके बारे में इसका स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाती हूँ। ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। अब अगली संरचना को थोड़ा चेक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संरचना का संकुलित संरचना का निर्माण। आओ बच्चों, द्विविमीय है ना, वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का बनना। आओ कैसे बने? जैसे जैसे मैं बनाऊं मेरे साथ बनाना, वरना बनेगा नहीं। थोड़ा सा मेरे साथ चले। आओ, वर्ग बनाते वक्त एक परत के नीचे दूसरी परत, गर्त में नहीं, एक परत के नीचे दूसरी परत। सब बहनें बना रही मेरे साथ साथ? आप देखो अब क्या करना है, आप मेरे साथ साथ इस तरह बनाओ। अच्छा देखो जरा कैसा दिख रहा है? तीन डायरेक्शन दिख रही है, एक तो इस तरफ, एक इस तरफ और एक तिरछी जो पीछे की ओर जा रही है, ऊपर की ओर नहीं, पीछे की ओर। देखो ध्यान से डायग्राम, हाँ या ना? थ्री में समझ में आ रहा है? अर्षिता थ्री में दिख रहा है मॉलिक्यूल कैसे दिख रहा है? देखो ऐसे लग रहा है ना पीछे से निकलता हुआ नजर आ रहा है मॉलिक्यूल। थ्री में है ये। अब इसके अंदर क्या बनेगा? थ्री में बन रहा है कि नहीं बन रहा है बहनों का? बन गया? अब आओ देखो बेटा, ये पीछे का मॉलिक्यूल, ध्यान करना, ये भी पीछे का, ऊपर का नहीं है, ये पीछे की ओर है। ये भी पीछे इसके भी तो होगा ही, जो अपने को दिख नहीं रहा है। तो अपन ने यूं किया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया, ये मिलाया। अब सामने के लो, एक, दो, तीन, चार, ये सामने है क्या? बोलो। अब मिला दो, क्या बन गया है? क्या बन गया है? आवाज नहीं आई। क्या बन गया है? क्यूब। वेरी गुड। कौन बोला? कौन बहन है इसने आंसर किया है? अरे क्यूब बना क्या? कुमकुम बन गया क्या क्यूब? हाँ, तो इस प्रकार अपने थ्री में जब अपन त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की का निर्माण करते हैं तो उस दौरान क्या फॉर्मेशन होता है? एक क्यूब का निर्माण होता है। ये क्यूब आपको बनाना आना चाहिए कि क्यूब इसके अंदर कैसे बन रहा है, सब बहनों को आना चाहिए। जैसे मैंने बताया है वैसे ही करेंगे, ये स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने बनाया हुआ है। आपके हाथ से बन तो गया ये कि मैं वापस बनाऊं? आ गया?
चलो बच्चों, सबको समझ में आ गया? मोनिका समझ में आ गया क्या कि है ही नहीं? मोनिका है ही नहीं, ये तो आज भी बहने गायब रहते हैं। चले, चलिए बेटा, ये तो इसमें आया द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित संरचना का क्या करना? निर्माण करना। बात समझ में आई? अपन किसका करेंगे? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। चलते हैं आगे। अगला, उसको फिर से दो भागों में बांटा है। लिखो, द्विविमीय, किसका माइक ऑन है? द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना से त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण या बनना। इसमें दो बातें ध्यान करना। षटकोण में क्या होता है? पहली परत के गर्त में दूसरी परत स्थित होती है। बोलो हाँ कि ना? अब इसके अंदर आपको क्या देखना है? देखो, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, द्वितीय परत पर तृतीय परत को रखना। और इसमें आएगा तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। कैसे? आओ, अपने पास ये रहा स्ट्रक्चर, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, दिख रहा है? अब ये दूसरी परत पर तीसरी परत को रखना। सॉरी, द्वितीय परत को प्रथम परत पर, सॉरी, परत पर रखना और तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर। तो ये प्रथम परत है, इसके ऊपर रखो दूसरी परत को। 1 2 3, दिख रही है ऊपर? साफ साफ दिखनी चाहिए। अगर साफ नहीं दिख रही है तो मैं वापस बना देती हूँ। एकदम क्लियर समझ में आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहा है। परतें बिल्कुल क्लियर दिखनी चाहिए। देखो, दिख रहा है बेटा? आप इसमें देखें तो एक बात समझ में आ रही कि इसके अंदर 3 गोले हैं और उस पर चौथा गोला यूं रखा गया है। दिख रहा है क्या? बोलो, सब बहनों को दिख रहा है?
बाकी बने आने के कुमकुम की आवाज आ रही है मेरे को बस। बाकी तो पता नहीं कौन से दुनिया में गुम है, गुमनाम है कोई। हाँ, मुझे तो सभी लग रहे हैं, कोई नहीं, सब गुमनाम है। दिखाई दे रहे हैं? ध्यान से बनाएंगे बराबर। सबने बना लिया ये डायग्राम? अब देखो इसको इंडिविजुअल दिखाती हूं। एक, दो, ये तीन, और इसके ऊपर यूं, यानी तीन गोलों के ऊपर चौथा गोला रखा गया है, जिसके बीच में एक रिक्तिका दिखाई दे रही है। अर्थात चार गोलों के परस्पर जुड़ने से मध्य में एक यदि रिक्तिका रह जाती है तो उसे अपन कहते हैं चतुष्क फलकीय रिक्तिका, टेट्राहाइड्रल वॉइड। चतुष्क फलकीय रिक्तिका। बात समझ में आ रही है? चार चार अवयवी कणों के मिलने से उन कणों के मध्य एक रिक्तिका शेष रह जाती है, रिक्तिका बन जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका। बस, रिक्तिका। समझ में आ गई बात? चलो अब आगे चलते हैं। अगली जो है तीसरी परत वाली, उसको थोड़ा चेक कर लें। तीसरी परत वाली कैसे समझेंगे? देखो जरा, उसको भी अरेंज तो ऐसे ही करना है। दिख रहा है? अब आओ, अब देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। इनमें क्या है? इसमें तो चार अवयवी कण मिल रहे थे, दो, तीन नीचे और एक ऊपर। इसमें क्या होगा? तीन ही नीचे, तीन ही ऊपर, छह मिलेंगे और रिक्तिका बन जाएगी। तीन ऊपर भी दिखेंगे, तीन नीचे भी दिखेंगे। देखो कैसे मैं बना रही हूं, आप ध्यान करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। फटाफट देखेंगे सब बहने कि बन रही है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखेंगे। ऐसे देखेंगे कि तीन गोले सीधे नीचे और तीन गोले उल्टे ऊपर, आपस में उल्टे सीधे छह गोले दिखाई दे रहे हैं क्या? नहीं दिखाई दे रहे हैं तो मैं दिखा देती हूं। देखो, ये देखो, एक, दो, तीन ऊपर दिख रहे हैं, नीचे देखो, एक, दो, तीन दिखाई दे रहे हैं, नीचे सीधे एक। ये मेरे हाथ जो तीनों रखे हुए हैं ना, देखो ये वाला और ये तीन है क्या नीचे, और वहीं पर ऊपर देखो, एक, दो, तीन दिख रहे हैं। ओके, अब इसके अंदर देखो बीच में एक रिक्तिका बनती हुई नजर आ रही है। तीन नीचे, तीन ऊपर, बीच में एक रिक्तिका, अर्थात छह अवयवी कण जब परस्पर मिल जाते हैं तो मध्य में एक रिक्तिका बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अर्थात छह अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई रिक्तिका अष्टफलकीय व चार
अवयवी कणों से मिलकर बनी हुई रिक्तिका चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाती है। इसको आप इंडिविजुअल भी देख सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 दिख रहे हैं। छोटे बच्चे एक वो सर्किल लाते हैं जिसमें एक जगह पेन डालो तो फिर घुमाओ तो अलग अलग संरचनाएं बन जाती। कई बार ऐसी रंगोली तैयार हो जाती है। बोलो हाँ कि ना। कभी देखा है वो वाले गेम वाले देखे हैं? तुम लोगों ने भी कभी ट्राई किया ही होगा, पर तुम्हारा बचपन तो पढ़ाई में ज्यादा गया है। चलो कोई नहीं, दिख रही है बीच में रिक्तिका अष्टफलक। वेरी गुड। अब एक बात ध्यान करेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो हमेशा ध्यान करें कि कोई भी क्रिस्टल लें, अष्टफलकीय रिक्तिकाओं की संख्या जितनी होगी उसकी दुगुनी चतुष्फलकीय होगी। कैसे? डायग्राम से बिल्कुल स्पष्ट है, आइए चेक करते हैं। देखो बेटा, अपन यहां पर बात कर रहे हैं 1 2 3 और 1 2 3, सही है। इसके अंदर आपको चतुष्फलकीय 2 दिखाई दे रही है। एक देखो, एक मॉलिक्यूल 1 2 3 इस पर ये बन गई, 1 2 3 इस पर ये बन गई। बन रही है क्या? देखो बच्चों, हाँ या ना। अर्थात एक अष्टफलकीय रिक्तिका पर कितनी चतुष्फलकीय? 2 चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं बनती हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान करना, एक अष्टफलकीय रिक्तिका के आसपास 2 रिक्तिकाएं दिखाई देगी जो चतुष्फलकीय रिक्तिका कहलाती है। अर्थात किसी भी क्रिस्टल में n अष्टफलकीय व 2n सदैव चतुष्फलकीय रिक्तिकाएं बनती है। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आता है कि दिए गए क्रिस्टल में यदि 8 अष्टफलकीय रिक्तिकाएं हैं तो बताइए चतुष्फलकीय रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? 8 अष्टफलकीय है तो चतुष्फलकीय कितनी होगी? 16। वेरी गुड, साफ नजर आ रहा है। 4 है तो ये 8, 2 है तो ये 4, 1 है तो ये 2, दुगुनी होनी है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। क्लियर? समझ में आई बात? सब कुछ क्लियर? तो ये तो है आपका क्या, द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखना, है ना। अब आता है तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। इसको तृतीय परत को द्वितीय परत, ये वाला तो बाकी है अभी, अभी तो केवल यही हुआ है। द्वितीय परत पर किसको रखना? प्रथम परत को रखकर एक तो ये बन गया जिसमें चतुष्फलकीय, एक बन गया क्या? अष्टफलकीय। चलो आगे। अरे हाँ यार, चलते हैं। ये बात समझ में आ रही है? चार्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है तुम लोगों से? बन रहा है? हर्षिता बना रही है क्या? हर्षिता, अच्छा आज आई नहीं, क्या हुआ उसको? तबीयत तो ठीक है? ओ तो फिर तो आज इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया बेटा। चलो भाई कोई नहीं, सारे भी नहीं आई ये लगता है आज। बच्चों ऐसे नहीं करो, मुश्किल हो जाएगी। मोनिका, बच्चे कम आए आज। मोनिका भी नहीं आई, वो भी कहीं गई हुई है क्या?
भाई आवाज नहीं आ रही मोनिका की, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। हाँ, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, नहीं तो मैं तेरे को पूछती ना कि मोनिका है कि नहीं है। ना, तो नालायक है तो कम थोड़ी है। माइक बंद करके बोल लेगी, है माइक बंद करके बोलेगी तो मैं कैसे अंतर्यामी थोड़ी हूँ। जो मेरी मोनिका ने कहा मुझे पता चल गया कि वो क्या कहना चाह रही है। लो आओ भाई। हाँ, तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना, दूसरा क्लासिफिकेशन। तृतीय परत को द्वितीय परत के ऊपर रखना। तो इसमें क्या है कि इसके भी दो भाग हैं, ध्यान करेंगे। कितने भाग हैं? दो भाग। पहला है चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादन। चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादन। आच्छादन का मतलब क्या है कि चार मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जब चतुष्फलकीय रिक्तिका का निर्माण करते हैं तो उस रिक्तिका को यदि अन्य मॉलिक्यूल द्वारा कवर कर दिया जाता है, अर्थात वो रिक्तिका बंद हो जाती है, अब रिक्तिका नहीं रही, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादन। या दूसरा नाम क्या है पता है? दूसरा नाम है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन। ध्यान देंगे, पीछे लिखा था द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन, ये है केवल षटकोणीय निबिड़ संकुलन, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी है चतुष्फलकीय के बाद में अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादन। अष्टफलकीय रिक्तिका थी ना, रिक्तिका आच्छादन, जिसका दूसरा नाम पता है क्या है? घनीय निबिड़ संकुलन। मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, CCP। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, षटकोणीय और घनीय कैसे फॉर्मेट होते हैं। षटकोणीय में देखेंगे, मेरे साथ साथ डायग्राम बनाएंगे बहने। बन गया? दिखाई दे रहा है ना कैसे बन रहा है? हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, सैंडविच लाइक। अब इसके बीच में ये रिक्तिका है, सही है? चार मॉलिक्यूल, नीचे चार, क्या हो रहा है? आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन बीच में एक गोला है कि नहीं है?
तो उस गोले को कवर करने के लिए उसके अंदर अपने को इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देती है। बात समझ में आ गई होगी, दिखाई दे रही है? यानी बीच में 3 गोलों को इस तरह अरेंज किया कि वो उस रिक्तिका को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है ना बंद। तो इस संरचना को क्या कहते हैं, षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना या चतुष्फलकीय रिक्तिका आच्छादन। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब अगला देखो, अब देखो बेटा आगे अगला जो है वो है क्या, घनीय। घन में कितने होते हैं, 8। सही है, तो उसमें अपन स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। दिख रहा है, क्यूब ही तो है। अब इस क्यूब में बीच में रिक्तिका नजर आ रही है, तो देखो यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ जो क्यूबिक संरचना बन रही है उसमें भी कितने मॉलिक्यूल परस्पर, 3 मॉलिक्यूल अरेंज इस प्रकार होंगे कि वो उसको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, उस रिक्तिका को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये हो गई क्या, अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादन। यानी कि जब कितने 8 अवयवी कण जो हैं, सॉरी हाँ 8 अवयवी कण जब परस्पर मिलते हैं तो एक क्यूब का निर्माण होता है और ये आपस में मिलकर एक बीच में रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, उसे हम अष्टफलकीय रिक्तिका। और आच्छादन में क्या करते हैं, वहीं पर अवयवी कण 3 आकर उस रिक्तिका को भर देते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादन। रिक्तिका समझ में आ गई? अब सुनो मेरी बात, अब इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है। तो इस मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट यदि आप देखेंगे, देखो ए बी वापस वैसे ही है, ए बी वापस वैसे ही है, ए बी दिखाई दे रहा है, ए बी प्रकार का अरेंजमेंट शो हो रहा है, हाँ या ना। अब यहां देखो, यहाँ ए, फिर ये बी, फिर ये अलग हो गया सी, फिर वापस क्या आ गया, वापस बी जैसे 2 बराबर में, फिर वापस किसके जैसे ए। कैसा अरेंजमेंट, ए बी सी, ए बी सी। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका आच्छादन को भी समझ सकते हैं। इसके थ्योरेटिकल नोट्स जो हैं वो उसका पीडीएफ आपको भेजूंगी। ये तो चार्ट बनाना है और चार्ट में सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है, ये सब आपको नोट्स जब भेजूंगी उसमें भी वो आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप जैसे मैंने हाथ से बनाए हैं वैसे आप भी हाथ से बनाकर इनको ट्राई करें, ताकि ये अच्छे से आपको समझ में आए कि किसमें किस तरह से अवयवी कण मौजूद होते हैं। तो ये तो थी आज की क्लास, आपको समझ में आ गई होगी क्या क्या किया है। यानी अपन ने आज निबिड़ संकुलित संरचनाओं को पूरा पढ़ लिया है। कल अपन जो है वो पढ़ेंगे संकुलन क्षमता और बीसीसी, एफसीसी और सिंपल क्यूब की संकुलन क्षमता को अपन कल निकाल कर विथ डेरिवेशन चेक करेंगे। आज में जो आपको करवाया है चार्ट में वो सब बहनों को समझ में आना चाहिए। आ गया क्या? हाँ बेटे, क्या बोल रहे हैं?